अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेरफगन गुलजार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी जो सालाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजकर पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत को बड़ा सहारा दे रहे हैं। वहीं सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में भी उनका बड़ा किरदार है। ताहम ममलिकत में मुकीम चंद सौ मुजरमाना खसलत के पाकिस्तानियों की जानिब से आए रोज चोरी, डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की वजह से बाकी के लाखों पाकिस्तानी तारकीन को भी सुबकी का सामना करना पड़ता है। एक हफ्ते में आमतौर पर पाकिस्तानियों की जानिब से 5-7 वारदातों की खबरें सामने आना मामूल बन चुका है। अब पाकिस्तानियों की चोरी की वारदात से मुतालिक एक और खबर वो मदीना मुनव्वरा में सामने आ गई है। मदीना पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 3 पाकिस्तानियों ने चोरी की गर्ज से एटीएम मशीन उखाड़ डाली। वो मशीन को तोड़कर रकम निकालना चाहते थे, ताहम पूरी कोशिश के बावजूद नाकाम होने पर वो फरार हो गए। पुलिस को वाक़े की इत्तला मिली तो जदीद तरीके से मुल्ज़मान की शिनाख्त कर ली गई। तीनों मुल्जिम अल-ऐस में मुकीम थे, जिन्हें उनके ठिकाने से इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश अपनी वारदात का एतराफ़ कर लिया है। उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जो जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मुल्ज़मान को अदालत में पेश कर देगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रियाज में पुलिस ने अनोखे ढंग की चोरी की वारदातें करने वाला 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 1 पाकिस्तानी और 7 सऊदी शहरी शामिल हैं। मुल्ज़मान ट्रैफिक हादसा करके गाड़ी चुराने की कई वारदातें कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग गाड़ी पर सवार होकर आगे जाती गाड़ी को टक्कर मारता, उसके बाद हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी के ड्राइवर को रोककर बाहर निकलने पर मजबूर किया जाता। गैंग के 2-3 अरकान उस ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर झूठ मूठ की जो बहस व तकरार है उसमें उलझा लेते थे। इसी दौरान कोई एक कारिंदा उसकी गाड़ी लेकर फरार हो जाता था। ये लोग गाड़ी को रियाज के नवाही इलाके अल-सवेदी के जंगलात में ले जाकर हमेशा छुपा देते थे और फिर उसके पुर्जे निकालकर बाकी मांदा कार को स्क्रैप में बेच देते। मुल्ज़मान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने 13 वारदातों का एतराफ किया। चोरी की गई मुतअद्दिद गाड़ियां भी उनके कब्जे से बरामद कर ली गई हैं। अब जो बात है वो ये है कि ऐसे लोगों की वजह से जितने भी हमारे तारकीन वतन हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं या जो मेहनत मजदूरी के सिलसिले में दीगर ममालिक में जाते हैं, उनकी इन्हीं ऐसे लोगों की वजह से सुबकी होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन तारकीन वतन को मुश्किलात का सामना होता है, बल्कि हमारे ममलिकत पाकिस्तान को, हम पाकिस्तानी शहरियों को भी आप कह सकते हैं हमें बदनामी का इन लोगों के हरकतों की वजह से सामना करना पड़ता है। तो मैं जो सऊदी अरब में मुकीम जो पाकिस्तानी शहरी हैं और उसके अलावा दीगर ममालिक में जो रहने वाले हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप बिल्कुल ऐसे किसी भी ग्रोह को, ऐसे किसी भी फर्द को सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये लोग असल में सिर्फ अपनी दुश्मन नहीं, आपकी रोजी के भी दुश्मन है, आपके वकार की दुश्मन है, आपके मुल्क के वकार की दुश्मन है। लिहाजा ऐसे लोगों को किसी तरीके से भी सपोर्ट ना किया करें, क्योंकि ऐसे लोग हम सब के लिए ये बायस बदनामी है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।